जय हिंद साथियों, मैं प्रिंस सीपी स्मार्ट क्लासेस के चैनल पे आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती एक बहुत ही सुनहरा मौका है आपके लिए और आपने फॉर्म भर दिया होगा। पूरी तरह से आपने कमर कस ली होगी इस परीक्षा में अपनी एक सीट सुनिश्चित करने के लिए। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप कमिटेड होंगे, समर्पित होंगे और एक सीट के लिए जो है प्राणपण से प्रयास कर रहे होंगे। दोस्तों, कई बार ऐसा होता है कि आप अपनी तरफ से पूरी मेहनत करते हैं, अपने विषय में भी अच्छा स्कोर करते हैं। अभी हमारी कुछ स्टूडेंट से बात हुई कल, तो उन्होंने बताया कि सर हमने अपने सब्जेक्ट में बहुत अच्छा किया, लेकिन जीएस में अपेक्षाकृत जो है उनका स्कोर कम रहा या अपेक्षित प्रदर्शन नहीं कर पाए, जिसकी वजह से वो सिलेक्शन से वंचित रह गए। दोस्तों, सीपी स्मार्ट क्लासेस का ये प्रयास है, हम ये प्रयास में हैं कि जीएस जो इसमें 30 नंबर का होता है, जिसको आप जीके या जीएस कह सकते हैं, इसमें आपको इतने अच्छे नंबर दिला दिए जाएं कि आपका सिलेक्शन सुनिश्चित हो सके। इसके लिए दोस्तों हम जो है क्लास चला रहे हैं और इसकी जो है कुछ कक्षाएं हो चुकी हैं और लगातार कक्षाएं इसकी चल रही हैं। दोस्तों, अगर आप इस समय जो है इसमें एडमिशन लेते हैं तो आपको काफ़ी लाभ होगा। और दोस्तों, अगर आप इस कोर्स में एडमिशन लेना चाहते हैं जीके की क्लास पढ़ने के लिए, आप अगर 30 नंबर में 25 प्लस स्कोर करना चाहते हैं और अपनी सफलता के लिए पूरी तरह से आश्वस्त होना चाहते हैं, तो ये कोर्स ज्वाइन करिए। एंट्री असिस्टेंट प्रोफेसर जो है लिख के आपको इस नंबर पे व्हाट्सएप करना है 8299226960। इस नंबर पे आपको असिस्टेंट प्रोफेसर लिख के मैसेज करना है, या किसी भी तरह की इस कोर्स के बारे में क्वेरी है तो आप इस व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करके अपनी शंका का समाधान कर सकते हैं। दोस्तों, हमारा पूरा प्रयास ये रहेगा, हम ये चाहेंगे दोस्तों कि जो है आपके इतने अच्छे नंबर आ जाएं कि आपका सिलेक्शन हो जाए। 30 में 25 प्लस का टारगेट हमारा है, बाकी आपकी मेहनत पर डिपेंड करता है। जीके की क्लास मैं पढ़ाऊंगा और जीके में दोस्तों 4-5 टॉपिक हुए हैं, 4-5 टॉपिक में कुछ क्लासेस हुई हैं, सारे टॉपिक में 1-1, 2-2 क्लासेस हुई हैं, तो कुल मिला के अभी काफ़ी सिलेबस बचा हुआ है। और पूरी उम्मीद है कि जो है अगर आप एडमिशन लेते हैं तो पूरा प्रयास ये रहेगा, पूरी उम्मीद ये रहेगी कि जीएस में जो है आपका 25 प्लस जो है किसी भी तरह से स्कोर करवाया जाए। तो दोस्तों, आप कोर्स को ज्वाइन करिए और लाभ उठाइए। तो दोस्तों, एक चीज़ मैं कहना चाहूँगा, है भले ये 30 नंबर का, लेकिन बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि सब्जेक्ट में आपकी पहले से ही पकड़ होगी, यहीं जो है लोग मात खा जाते हैं। अब देखिए, हमारी पिछली वीडियोस में सिलेबस के बारे में बहुत डिटेल में डिस्कशन हुआ है। पूरा सिलेबस हमने जो है आपको बताया है, आप प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकते हैं। और हर सेक्शन को हमने सब टॉपिक में भी बांटा है। एक तो जो है उसको टॉपिक में हमने अलग अलग बांटा है और उसके बाद डिटेल में हमने सिलेबस को एनालिसिस किया है, ताकि आप अच्छे से समझ पाएं कि आपको किस दिशा में मेहनत करनी है। ठीक है, तो दोस्तों हम चाहेंगे कि आप जुड़ें और इसका लाभ उठाएं। हम लोग इसमें क्या क्या पढ़ेंगे, देखिए, ये भर्ती जो है इसमें जीके में 30 सवाल आते हैं और ये लिख के आपको व्हाट्सएप करना है। कुछ हम चीज़ों को देखेंगे कि हम इसको कैसे तैयार करेंगे। अब देखिए, अगर आपको दोस्तों जीके पढ़ना है तो आपको जो है इतनी जानकारी होनी चाहिए हर सेक्शन की कि आप 25 प्लस नंबर स्कोर कर सके। जैसे अगर हम किसी भी एक सेक्शन को उठाते हैं और देखते हैं, जैसे भारतीय संस्कृति को उठाते हैं, ठीक है, इतिहास और संस्कृति एक सेक्शन है दोस्तों। आइए देखते हैं, थोड़ा सा एनालिसिस करते हैं कि वास्तव में कैसे आप इसकी तैयारी करेंगे। ठीक है, तो दोस्तों आप देखते हैं कि इतिहास में एक टॉपिक है, इसी नाम से ही है, भारतीय संस्कृति और इतिहास। अब देखिए, भारतीय संस्कृति और इतिहास, हिस्ट्री वाला जो सेगमेंट है उसमें आपको भारतीय संस्कृति और इतिहास पढ़ना है। ठीक है,
आपने देखा होगा कि आपको क्या क्या पढ़ना है इसमें, भारतीय संस्कृति पढ़ना है और इतिहास पढ़ना है। तो एक चीज आप पहले से ही निश्चिंत हो जाइए कि वर्ल्ड हिस्ट्री नहीं पढ़ना है, सिर्फ इंडियन हिस्ट्री आपको पढ़नी है। और संस्कृत के अंतर्गत आपको क्या पढ़ना है ये समझना जरूरी है। दोस्तों आप ये जानते हैं कि इतिहास में 3 सेक्शन होता है, प्राचीन, मध्य और आधुनिक। मतलब इसको 3 सेक्शन में बांटा गया है समय के हिसाब से। एक प्राचीन भारत है, एक मध्यकालीन भारत है और एक आधुनिक भारत है। अब देखिए प्राचीन और मध्यकालीन जो भारत है दोस्तों, प्राचीन भारत मध्यकालीन भारत, ये जो दोनों सेगमेंट है, इन दोनों सेगमेंट में से जीके में जो प्रश्न आपको पूछा जाएगा वो कल्चर बेस्ड होगा। आपको कैसे पढ़ना है इसके बारे में आपको समझ में आना चाहिए। मॉडर्न हिस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट होता है, हिस्ट्री सेगमेंट में मॉडर्न हिस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट होता है और उसमें नेशनल मूवमेंट के बारे में आपको अपनी तैयारी रखनी है। अब दोस्तों ये जो हिस्ट्री में आएगा स्वतंत्रता आंदोलन, स्वतंत्रता आंदोलन, इसमें 1857 से 1947 की बात की जाएगी। किसकी बात की जाएगी? जब प्रथम स्वतंत्रता संग्राम हुआ, प्रथम सिपाही विद्रोह हुआ, वो जो है 1857 में हुआ, आपने पढ़ा है, और 1947 में हमारा देश आजाद हुआ। ठीक है, तो ये जो समय है मॉडर्न हिस्ट्री के अंतर्गत आता है, ये हमको पढ़ना है। और दूसरी चीज भारतीय संस्कृति या इंडियन कल्चर में जो हमें पढ़ना है वो प्राचीन काल और मध्यकाल पढ़ना है, और उसमें हमको राजनीतिक और आर्थिक की बजाय सांस्कृतिक पक्षों पे ज़्यादा जोर देना होगा। वैसे इसी एग्जाम में नहीं दोस्तों, किसी भी एग्जाम में अब जो सवाल पूछे जाने की प्रवृत्ति रही है खासकर एंशिएंट हिस्ट्री और मेडिवल हिस्ट्री से, वो कल्चरल पोर्शन को लेके ज़्यादा सवाल पूछता है। मतलब कैसे सवाल बनते हैं? स्थापत्य कला से सवाल बनेंगे, ठीक है, अजंता एलोरा के मंदिर किसने बनवाए, किसके काल में बना, या फिर साहित्य के विषय में पूछेगा कि जो है किसके काल में कौन सी रचना रची गई या इसके रचयिता कौन थे, कालक्रम पूछेगा, क्रोनोलॉजी पूछेगा। तो साहित्य से, मंदिरों से, स्थापत्य कला के निर्माण से, इन सब चीज़ों से जो है सवाल बनते हैं, और वो आपको एंशिएंट और मेडिवल में इस नज़रिए से इसको पढ़ना होगा। कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें आप इसके अलावा भी पढ़ सकते हैं, जैसे जो महत्वपूर्ण राजनीतिक पक्ष, आर्थिक पक्ष होंगे वो आप देखेंगे, लेकिन मेनली जो होगा वो सांस्कृतिक पक्ष आपको देखना होगा। और मॉडर्न हिस्ट्री में आपको क्या पढ़ना होगा? स्वतंत्रता आंदोलन के विषय में पढ़ना होगा। तो एक ओवरव्यू है कि किस तरह आपको हिस्ट्री जो है पढ़नी है, कैसे आपको तैयार करना है। तो इस तरह आप देख पा रहे होंगे कि बहुत मुश्किल नहीं है, आपको पूरा हिस्ट्री नहीं पढ़ना है, आपको थोड़ा सा सिलेक्टिव होना है, स्मार्ट स्ट्रेटजी के साथ स्मार्ट स्टडी करनी है। ये नहीं कि आपने मोटी मोटी किताबें उठा ली और पढ़ना शुरू कर दिया। आपको जो है थोड़ा सा स्ट्रेटजिक वे में पढ़ाई करनी होगी। मतलब संस्कृति के उन पक्षों को टच करना होगा जो परीक्षा में महत्वपूर्ण है, और मॉडर्न हिस्ट्री में भी आपको महत्वपूर्ण व्यक्तित्व के बारे में, जो भी महत्वपूर्ण आंदोलन हुए, जो भी महत्वपूर्ण विद्रोह हुए, महत्वपूर्ण पत्र पत्रिकाओं का प्रकाशन किसने किया, वो कब प्रकाशित हुई, और किस तरह जो है कांग्रेस का पूरा घटनाक्रम रहा आज़ादी तक जो है, वो सारी चीज़ें हम देखेंगे मॉडर्न हिस्ट्री में या स्वतंत्रता आंदोलन में। तो इस तरह हम कवर करेंगे हिस्ट्री को। ठीक है, हम अपने चैनल पे दोस्तों ये चीज़ जो है आपको आइडिया देंगे कि किस तरह आपको इसकी तैयारी करनी है, और हमारी क्लासेस चल रही हैं, आप ज्वाइन करेंगे तो उसमें प्रॉपर वे में जो है क्लासेस अभी ही रन होना शुरू हुई हैं। अभी मुश्किल से हिस्ट्री में 2-3 क्लास हुई है, और इसी तरह बाकी सेगमेंट में भी क्लास हुई है। ठीक है, तो अब जैसे अगर हम इसी को पढ़ेंगे तो सबसे पहले हम भारतीय संस्कृति को समझेंगे। हम इस तरह इतिहास पढ़ेंगे कि ताकि जो है इतिहास का जो सिलेक्टिव पोर्शन भी है
उसमें कहीं से कोई प्रश्न हमारा न छूटे। जैसे हम कैसे पढ़ेंगे, सबसे पहले हम भारतीय संस्कृति को जानेंगे। भारतीय संस्कृति क्या है, सभ्यता और संस्कृति में क्या अंतर है, दोनों किस तरह एक दूसरे से अलग है। किसी भी देश की जो अस्मिता की पहचान होती है वो उसकी सभ्यता और संस्कृति से होती है। ये आपको दोस्तों पता है कि किसी देश की अस्मिता उस देश की संस्कृति और सभ्यता पर निर्भर करती है। अब संस्कृति क्या है और सभ्यता क्या है दोस्तों? संस्कृति जो होती है वो एक तरह से जो है बड़ा पक्ष है, वो बृहद रूप है। सभ्यता उसके अंतर्गत आती है। संस्कृति में मानव के समस्त क्रियाकलाप आते हैं, ठीक है, उसमें मनुष्य के समस्त क्रियाकलाप आते हैं। उसमें उत्सव भी शामिल है, मेले भी शामिल हैं, भौतिक पक्ष भी शामिल है, आर्थिक राजनीतिक सब पक्ष शामिल हैं। लेकिन जब हम सभ्यता की बात करेंगे तो सभ्यता में सिर्फ भौतिक पक्ष शामिल होता है। ये मूलतः अंतर होता है संस्कृति और सभ्यता में। संस्कृति एक वृहद अर्थ में है और सभ्यता सिर्फ भौतिक पहलुओं से संबंधित है। बात क्लियर हुई? इस नजरिए के साथ हम पढ़ेंगे, समझते हुए पढ़ेंगे, ताकि कोई भी कॉन्सेप्ट आपको जो है बिल्कुल जो है समझ में आ जाए, ताकि जब आप तथ्यों को याद करेंगे तो आपको आसानी होगी, ठीक है। वैसे भी सिलेबस बहुत बड़ा नहीं है, तो ये पूरा प्रयास रहेगा कि आपके जो है अधिक से अधिक प्रश्न इतिहास से सही हों या किसी भी विषय से सही हों। अब देखिए दोस्तों, संस्कृति की बात अगर करें तो संस्कृति में सवाल कहाँ से बनेंगे, कौन सी संस्कृति है जिसको आपको अच्छे से पढ़ना है। देखिए, शुरुआत जो हम करेंगे वैदिक संस्कृति से करेंगे। वैदिक संस्कृति का बहुत महत्व है, इसको आपको बहुत अच्छे से पढ़ना और समझना है। और उसके बाद दोस्तों और सारी संस्कृतियों के बारे में जो महत्वपूर्ण बातें हैं वो हम देखेंगे। फिर हम मॉडर्न हिस्ट्री में हमने बताया ही कि उसमें क्या क्या आपको ध्यान देना है। पत्र पत्रिकाएं हैं, विद्रोह है, या कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं हैं जो राष्ट्रीय आंदोलन के साथ घटित हुई। तो इस तरह जो है एक हिस्ट्री का ओवरव्यू था। ऐसे हम और क्लासेस के बारे में ओवरव्यू करेंगे। तो दोस्तों, अगर आपको जो है 25+ लाना है और अपनी एक सीट सुनिश्चित करनी है तो आप जो है इस कोर्स को ज्वाइन करें। और जैसा कि मैंने बताया कि एंट्री लिख के जो है कोर्स का नाम लिखिए, एंट्री असिस्टेंट प्रोफेसर, और उस नंबर पे जो अभी जो है हमने आपको नोट कराया उस पे आप जो है क्या करिए, मैसेज करिए, ठीक है, व्हाट्सएप करिए। तो दोस्तों फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, और जो है फिर बात करेंगे इसी भर्ती के बारे में कुछ और नई बातों के साथ। तो दोस्तों तब तक के लिए विदा लेते हैं। जय हिंद, जय भारत।